तो फिर हमारे चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें ज़रूरत है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, दही अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, पर ये ऑप्शनल है। पर दही ऐड करने से टेस्ट बढ़ेगा और आपको खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बारी बारी से सारे मसाले ऐड कर लेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर आप अपने अनुसार जितना आपको तीखा चाहिए उसके हिसाब से लेना, पर मैं रिकमेंड करूँगी आधा चम्मच लीजिएगा। इसके बाद दही डाल के हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। नमक आप अपने चिकन की क्वांटिटी के अनुसार लीजिए, ज़्यादा या कम मत डालिएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत ही ज़रूरी है इसे मैरिनेट करने के लिए, क्योंकि इससे टेस्ट काफ़ी बढ़ता है। तो सब कुछ ऐड करने के बाद हाथों से मिक्स कर लेंगे। आप स्पून से भी कर सकते हैं, पर उससे अच्छी तरह से मसाले चिकन में नहीं लगते हैं। तो इसके बाद इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। तो 1 से 1.5 घंटे बाद मैं आ गई हूँ और कढ़ाई पे आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। उसके बाद उसे कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे अनटिल ब्राउन। अगर ज़्यादा ऑयल लगे तो हमें डालना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अच्छे से ये फ्राई ना हो। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ऑयल कम लग रहा है तो आप ऐड कर ले थोड़ा और। Then we will add the tomatoes which I have chopped finely, because we have to make a mixture out of it later on, but first we have to fry it. We will add salt. Then हमें इसे कुछ देर और पकाना है। हमें काजू डालने हैं, 1 मुट्ठी जितना आप डालिए, ज़्यादा या कम मत डालिएगा और बहुत ज़्यादा भी मत डालिएगा। उसके बाद अच्छे से इसे हम पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। इसे आप अच्छी तरह से पकाएं, स्किप ना कीजिए कोई भी स्टेप। अगर आपको कुछ बहुत ही टेस्टी खाना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो अब हमें इसे कुछ देर के लिए ढक्कन लगाकर पकाना है, जिससे कि अच्छी तरह पक जाए और टेस्ट इसमें घुल जाए। ठीक है, तो मैंने ढक्कन उठा लिया है, आप देखिए। तो अच्छी तरह से हम इसे चला कर ऐसे ही पकाते रहेंगे। तो फिर दोस्तों फाइनली हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से पक चुकी है, थैंक्स टू द मेथड ऑफ ढक्कन। तो चलिए अब हमें इसे निकालना है। आपको इसे एक मिक्सर जार में लेना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे कि एक फाइन पेस्ट बन जाए। इससे ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आपको इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, पता है ना, इंडियंस वेस्टेज नहीं पसंद करते। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हो, ऑप्शनल है, मैं नहीं कर रही। मैं इसे अब साइड में रख रही हूँ। अब हमें फ्राई करना है हमारे चिकन को। ठीक है, तो फिर हम वही सेम पैन यूज़ करेंगे। आप चाहे तो दूसरा यूज़ कर सकते हैं, पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए साफ़ सुथरा ही तो है, मतलब कि नए पैन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें डालना है इसमें हमारी सबसे एसेंशियल चीज़, जो कि है ऑयल, जिसके बिना कुछ भी फ्राई नहीं हो सकता। आप सबको तो पता ही होगा। सो आपको लेना है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई बाधा या रोक टोक नहीं है। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ,
क्योंकि घर में रिफाइंड ऑयल की कमी है। आपको सारे चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेना है। देखिए मैंने सारे चिकन के पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लिया। फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे पीसेस थे और टाइम लगा। तो फिर हमें उसी पैन में डाल देना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आपको जिंजर गार्लिक के पेस्ट को अच्छे से चलाकर फ्राई करना है, तब तक जब तक इसका कच्चा स्वाद ना चला जाए। उसके बाद हमें इसे चलाते रहना है और उसके बाद हमें डालना है इसमें रेड चिली पाउडर। मैं यहाँ 2 छोटे चम्मच यूज़ कर रही हूँ और फिर से हम थोड़ा मिला के फ्राई करते रहेंगे। उसके बाद डालना है हमें इसमें एक किसान का सॉस। मैं किसान के पाउचेस जो आते हैं उसका 1 पैकेट डाल रही हूँ। आपको डालना है तो आप 1 बड़े चम्मच डाल सकते हैं। और अब हमें इसमें डालना है टमाटर, प्याज, काजू के वो जो पेस्ट बना के रखा था उसे पूरा डाल देना है। अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे। चलाते चलाते हमें इसे पकाना है। आप ध्यान रखना कि ये स्टिक ना करे पैन से। अगर आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसमें। अब जो चिकन का जो हमने मैरिनेट किया था उससे कुछ जूसेस निकले थे और वो मसाले सब मैं इसमें डाल रही हूँ। उसके साथ थोड़ा और पानी डाल रही हूँ। देखिए आप पेस्ट देखिए कितना स्मूथ है। आपका भी ऐसा ही बनना चाहिए। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा और रेड चिली पाउडर। अगर आप ना डालना चाहे तो आप ना भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा और तीखा चाहिए था इसलिए डाल दिया। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम। आप पहले टेस्ट करके देखना, अगर नमक ठीक ठाक हो तो डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसमें डालना है बटर। मैं जो छोटे पाउचेस आते हैं बटर के, अमूल बटर के, वो उसमें से 2 डाल रही हूँ। वैसे 2 पाउचेस, ठीक है। आपको अगर डालना है तो आप 4 बड़े चम्मच या 2 बड़े चम्मच डाल सकते हैं। अब मैं इसे टेस्ट कर लूँगी। मुझे लग रहा है कि सब ठीक है, तो अब मैं इसमें चिकन के सारे पीसेस डाल रही हूँ। आपको भी अगर टेस्ट ठीक लगे तो आप ऐसे चिकन के पीसेस सारे डाल देना। अगर आपको ठीक ना लगे तो आप नमक, चीनी अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। अगर आप टमाटो सॉस नहीं डालेंगे तो आप चीनी डाल सकते हैं। नमक और जो तीखापन है आप उसे टेस्ट करके उसके बाद ही चिकन डालें, क्योंकि चिकन डालने के बाद सब कुछ देना ठीक नहीं रहता है। टेस्ट अच्छी तरह उभर के नहीं आता। आप समझ रहे हैं ना। तो अब हम इसे थोड़ा और चलाएंगे, थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक कि चिकन अच्छे से कुक नहीं होता। ये ग्रेवी थोड़ी और गाढ़ी होंगी। अगर आप चाहे तो ग्रेवी ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसे आप पराठे या फिर राइस, जीरा राइस के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए पराठे के भी साथ ही अच्छा लगता है। अब हम दे लेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच दे सकते हैं, ज़्यादा मत डालिएगा। अच्छे से मिक्स करना है हमें। मिक्स करके थोड़ा सा इसे और पकाना है, थोड़ा सा ही। मैंने थोड़ा ज़्यादा गरम मसाला पाउडर डाला है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं। ये ग्रेवी और चिकन के हिसाब से ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अनुसार डालना है, ज़्यादा या कम नहीं। तो अब मैंने कर लिया है इस ओवन को ऑफ और रेडी हो गया हमारा बटर चिकन या फिर बटर चिकन।